बिहार अंतर्गत मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र सुग्गापट्टी निवासी राजेश कुमार ठाकुर की कल गुरुवार को अपराधियों ने हत्या कर दी है, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। हेडमास्टर सह बीएलओ रहे राजेश का गत 2 वर्षों पहले बीपीएससी से शिक्षक के रूप में चयन हुआ था, मगर क्या पता था कि 2 वर्षों के उपरांत उसकी हत्या कर दी जाएगी। जिस शिक्षक की गुरुवार 28 अगस्त 2025 को गांव आने के क्रम में दरभंगा जिले के सकतपुर मनीगाछी प्रखंड थाना क्षेत्र में पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देखते ही देखते घटना की खबर पूरे इलाके दोनों जिलों में आग की तरह फैल गई। गोली से गंभीर रूप से जख्मी शिक्षक को पंडौल अस्पताल ले जाया गया, जहां से दरभंगा डीएमसीएच रेफर किया गया था। रास्ते में शिक्षक ने आखिरकार दम तोड़ दिया। डीएमसीएच में अंत्य परीक्षण के उपरांत परिजन को लाश सौंपी गई। घटना के बाद गांव में परिवार में माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वे अपने परिवार में सगे में 3 भाई थे। परिजन में हत्याकांड से काफ़ी आक्रोश है। अब तक दरभंगा जिले से प्रशासन या विभागीय कोई अधिकारी गांव सुग्गापट्टी नहीं पहुंचे, जिससे परिजनों ने प्रशासन के प्रति गुस्सा भी देखा गया। परिजनों ने बिहार के मधुबनी डीएम आनंद शर्मा से शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई के लिए पहल करने का आग्रह किया है। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज़ की रिपोर्ट लिखे जाने तक दरभंगा जिला का कोई अधिकारी यहां सांत्वना तक के लिए नहीं पहुंचा। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने एक सदस्य को सरकारी सेवा दिए जाने सहित शीघ्र समय रहते अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की है। घटना से परिवार सहित पूरे सुग्गापट्टी गांव में मातम व सन्नाटा पसरा हुआ है। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज़ के लिए ब्यूरो प्रमुख पवन झा आजाद की खास रिपोर्ट। बिहार झारखंड क्राइम 7 चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन झा आजाद, बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज चैनल के लिए। अब जो कल की घटना है, आपको पता ही है, बाखबर होंगे कि मधुबनी जिले के सुग्गापट्टी निवासी राजकुमार ठाकुर तकरीबन राजेश कुमार ठाकुर जो है 23 वर्ष करीब हो रही है और 3 वर्ष पहले उन्होंने शिक्षा विभाग में योगदान दिया था। उनकी कल जो है हत्या की गई है। वो गाँव आ रहे थे, तो कहने का मतलब है कल ही घटना है और पूरा परिवार मातमी सन्नाटा में पसरा हुआ है। और ये 3 भाई थे, सगे 3 भाई थे, ये सबसे बड़े भाई थे। तो ये देखिए भवन जो पूरा जो ये प्रांगण जो है, इनका घर जो है पूरा मातमी सन्नाटा में जो है पूरा है। और हम लोग यहाँ तकरीबन 1 घंटे से हैं तकरीबन, लेकिन बहुत मनाने के बाद जो है लोग बातचीत करने की स्थिति में मतलब जो है किसी से बात कर पाएंगे। लेकिन जब एक परिवार में जब अपना एक बेटा जो है ये लायक सक्षम योग्य बेटा, मतलब कितने पढ़ाने का परिवार भी जो है कुल मिलाकर के जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मतलब गरीब कह सकते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार है। काफी संघर्ष से जो है ये निकला है ये समाज परिवार से। तो कहने का मतलब मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हम लोग जो है पहुंचे हुए हैं रिपोर्टिंग के लिए जी। थोड़ा एक बार जो है थोड़ा बताइए जी सर, आप अपना नाम बताइए। नाम मेरा देवेंद्र ठाकुर हुआ जी। नाम मेरा देवेंद्र ठाकुर हुआ। राजेश ठाकुर थे ना मेरा नाम, और मेरा भतीजा का नाम था राजेश कुमार ठाकुर। बीपीएससी थे, टीचर थे 2023 में। और इनके जो है कल शाम से 4 बजे के लपेट में जिस स्कूल पे रहते थे उसी अगल बगल में जो है इनको हत्या किया गया है। तो मैं सरकार से यही निवेदन चाहता हूँ कि ये जो मध्य मनीगाछी क्षेत्र में ही हत्या हुई है क्या? मनीगाछी है ना, विद्यालय से थोड़ा निकलने के बाद तो हम तो सरकार से यही विनती चाहते हैं कि हमारा इसका कोई मुआवजा भी मिला जाए और जितने भी अपराधी है कड़ी से कड़ी सजा इनका मिलना चाहिए। तो परिवार में इनके और कौन कौन सा भाई है? राजेश ठाकुर और सेकंड दूसरा नंबर भाई तो 2 छोटे हैं। जैसे वो राजेश ठाकुर था वो बड़े थे और दो भाई और है। क्या नाम है इनका? तो मुकेश ठाकुर और नीतीश ठाकुर। उम्र का क्या अंतराल? उम्र रखो 18 और एक का 16 है ना। तो मैं सरकार से यही विनती, हाँ, बहन भी नहीं, बहन नहीं है ना। और परिवार भी किसान ही है। हाँ, किसान ही है ना। हाँ, देख भी सकते, गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। किसी तरह से लोन ऋण से या किसी जुगाड़ करके जो है से लोन लेकर के ही घर इन्होंने बनाया था। लेकिन देखिए ईश्वर को क्या मंजूर था कि ये जो है उसमें भी जो है उसका भोग नहीं कर पाएंगे और इस दुनिया से वो अलविदा कर चुके हैं। तो कहने का मतलब अपराधी पर निश्चित यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। कुछ समाज के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है
कि त्वरित रूप एक परिवार में एक व्यक्ति की जो है निश्चित रूप से नियमित रूप से सरकार को जो है सरकारी सेवा का जो है विकल्प इनको जो है सरकारी परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का जो है सो मिलना चाहिए। और दूसरा है अपराधी जो भी हैं वो समय रहते सिर्फ दबोचे जाएं और मामला को परिणति तक ताकि पहुंचाया जा सके। यही ना सरकार की मांग जी करते जी हैं कि जी जी यही ना। जी मेरा छोटा भाई था, हम लोग साथ में ही पढ़े हैं। हाँ, साथ में चचेरे है ना, बगल के ही हैं, बगल के ही हैं। साथ में ही जॉब भी हुआ था, उनका ट्रांसफर भी हो गया था। अभी शिक्षक है जी, जाले ब्लॉक में है, मुझे खुल के बताइए कौन सा विद्यालय में वो पदस्थापित थे? उनका ये प्राथमिक विद्यालय मधुपुर सोनपुर है, उजान पंचायत में है, मनीगाछी ब्लॉक में है। उनको भी बीओलो का कार्य दिया गया था, तो वो भी तो क्षेत्र में ही रहते थे। उसी ट्रांसफर भी हो गया था गोवर्डिया ब्लॉक, ज्वाइन करने वाले थे। बीएलओ कार्य के चलते थोड़ा मतलब 30 तारीख को ज्वाइन करते या बीएलओ के काम के कारण जो है थोड़ा मतलब फ्री नहीं किया गया था। हाँ, बस चुनाव तो संबंधी उसी क्रम में अब क्या कैसा हुआ इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। अज्ञात लोगों के द्वारा कल हत्या कर दी गई। हाँ, 3 से 4 बजे के बीच में वह 3 बैग सवार के द्वारा गोली चला दिया गया है। तो और इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम मधुबनी के जो डीएम आनंद शर्मा सर और जो एसपी हैं और दरभंगा के भी जो मामला, चूंकि दरभंगा जिला का है घटना हुई है जी, तो वहाँ के भी जो डीएम है और एसपी है उस मामला को संज्ञान ले और न्याय दिलाए। और जो बीएलओ कार्य में तैनात था उस दौरान ये घटना हुआ है, उससे भी संज्ञान लेते हुए जो भी सरकार से यही मांग है कि जो भी घटना हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए, एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए जी। और इसके बाद जो अपराधी जो भी किए हैं वो बचना नहीं चाहिए। और ये मधुबनी के जो डीएम आनंद शर्मा सर हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि एक बार वो यहाँ आके विजिट करे और परिवार से मिले और अपना दुख प्रकट करे। ये हम्बली रिक्वेस्ट है जी। इनके हम परिवार मतलब पहुंचे हुए हैं परिवार में, तो आपको मालूम ही होगा जब घटना इस प्रकार की होती है तो परिवार में क्या स्थिति होती है। ये जब कहीं इस बिहार में या किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई है या हादसा हो या हत्या का हो, तो कहने का मतलब है पूरा परिवार में मातमी सन्नाटा है। फिर भी हम लोग हिम्मत जुटा करके लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग का तो धर्म है, हम लोग का जिम्मेवारी भी है, जो ताकि देश और समाज पूरे देश में जो है इनकी बात जो है सरकार तक पहुंचाई जा सके। पिताजी आप पिताजी हैं क्या? अच्छा, नाम बताइए। नीलांबर ठाकुर। कितना है ना? हाँ ये तो क्या मतलब ये आपके सबसे बड़े बेटे, सबसे बड़े बेटा। तो क्या शब्द व्यक्त करना चाहेंगे जी? क्या शब्द व्यक्त करना चाहेंगे? पहले तो आप अपनी जो है संवेदना व्यक्त करिए, क्या कहना चाहते हैं वाणी चरण के माध्यम से। आपको जब घटना के बारे में पता चला पहले पता चला तो बहुत शौक हुए होंगे, बहुत विश्वास नहीं हुआ। सर हम यही कहना चाहेंगे दिल्ली कि में आए हैं ना, दिल्ली हम में गरीब आदमी हैं जी, और हम बहुत मुश्किल से बच्चे को पढ़ाते जी, टीचर बनाए। टीचर बनाने के बाद उसके साथ जो है कुछ अपराधी जो है गोली मार के भाग गया। और भागने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से ये उनका मुआवजा दिया जाए और परिवार में एक नौकरी होना। सर देश सरकार का जो प्रावधान है और सरकार जो पूरी सरकार और प्रशासन जो बिहार का है वो इसके लिए पूरा सजग है। निश्चित रूप से ये तो प्रावधान है ही, ये तो मुआवजा से लेकर के सरकारी नौकरी का भी निश्चित रूप से इनको मिलेगा। ये हम भी इस पर अपनी हम जो है सहमति और हम अपना जो है जो अनुभव के हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आप और क्या डिमांड करते हैं? दूसरा सर जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। और एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि इसमें जो क्या आपको लगता है कि इस पर किस तरह से जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया होगा? तो सवाल से जवाब के लिए ये आइडिया नहीं है ना, ये जांच का विषय है ना, जांच का विषय है। और सब परिवार के लोग हैं, सब परिवार के लोग हैं। आप बताइए परिचय।
हम सूरज नारायण शर्मा है। हम यहाँ का मतलब कि उनका बन ही लगता है। आज मतलब कि दिल्ली से अवे किए हैं। पूरा परिवार जो है सो शोकाकुल है और उन लोगों के पास और कोई शब्द नहीं है, शब्द की भी कमी है और पूरा एक जो है संवेदना को झकझोर करके रख दिया है इस प्रकार की घटना। और ये चूंकि इस जिले की घटना नहीं है, दरभंगा जिले की घटना है। मनीगाछी थाना क्षेत्र भी मनीगाछी है क्या? नहीं। हाँ, सकतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना है। निश्चित दरभंगा के जो डीएमएसपी हैं निश्चित रूप से मामला को देखना होगा और कोई प्रकार की ऐसी घटना न हो, इस डीएमएसपी की जिम्मेवारी है। और राज्य सरकार के जो पुलिस महकमा के जो भी हैं आईजी, मतलब दरभंगा के आईजी डीआईजी से लेकर के बिहार के जो डीसी हैं पुलिस महानिदेशक, उनकी भी जिम्मेवारी है इस प्रकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए निश्चित रूप से विश्वास को जीतने के लिए जो है इस दिशा में कार्रवाई करनी होगी। हाँ, है ना? नहीं मिलना चाहिए। जी, नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, है ना? और कुछ नहीं। जैसे मान लो कि उसको ये किए है, उसका नहीं मिलना चाहिए। जी, नया 2-3 प्रकार के न्याय वही है कि जो आपको मान लो कि जैसे उसका मान लो कि जैसे उसका पक्ष में जो मास्टर मान लो कि थे, उसका पक्ष में कोई लड़का मान लो कि खराब अगर उसका नौकरी हो जाए, जी, ये तो मुआवजा वाला हुआ। मुआवजा हुआ। तो परिवार के लिए हुआ या उचित, ये कानून अधिकार है, हाँ, सरकार की है ही वैसे। और बाकी जो अपराध किए जी, उसका बढ़िया तरह से चाहे मर्डर हो चाहे फांसी हो उसका होना चाहिए। मैंने एनकाउंटर हो या जो भी हो, जो भी हो। उसको कानूनी हाँ कार्रवाई के तहत हो, हाँ जो नियम के तहत है। हाँ है ना? एनकाउंटर तो ये होता है कि जब अपराधी अगर मान लीजिए इस प्रकार से मुठभेड़ करता है, इस प्रकार तब होता है। लेकिन अपराधी सिद्ध से सिद्ध पकड़े जाए और उसको मामले को परिणति तक, ताकि मामले को पूरी परिणति तक पहुंचा जा सके। हाँ, है ना? बस एक से एक कड़ी को जोड़ करके, है ना? हाँ, है ना? पूरे मामले को खुलासा करना होगा खुलासा हो, पुलिस प्रशासन को। है ना? सही बात है ना? और तो इनके देखिए, ये जो है संवाद को करने के लिए नहीं, आप छोटे भाई, सबसे छोटे भाई है ना? सबसे छोटे भाई हैं और मुखाग्नि यही दिए हैं क्या? सबसे छोटे भाई है ना? छोटे भाई। क्या नाम हुआ इनका? नीतीश कुमार। सबसे छोटे भाई हैं देखिए। और हमारे पास भी जो इससे अब आगे जो है शब्द नहीं है और हमारा न्यूज नेटवर्क जो है शोक संवेदना व्यक्त प्रकट करता है और जो भी परिवार के जो लोग जो मांग कर रहे हैं, जो मानवीय त्रासदी है, निश्चित रूप से सरकार को, पूरे मतलब बिहार सरकार को और जो दरभंगा के प्रशासन है, निश्चित रूप से अपनी संवेदना भी जो है इनको दिखाना होगा और त्वरित कार्रवाई करनी होगी। इस विशेष रिपोर्टिंग के लिए इतना ही। बिहार झारखंड क्राइम सेवा न्यूज चैनल के लिए मैं पवन झा आजाद। जय हिंद।